Hello students, welcome to online class. My name is Bipin Gupta. I am your mathematics teacher. Today I am going to teach you height and distance. What is the concept of height and distance? There are two terms, angle of elevation and angle of depression. Okay, start करते हैं angle of elevation and angle of depreciation क्या है. Angle of elevation से अगर आप लोग start करते हैं तो किसी भी पॉइंट को मुझे ऑब्जर्व करना है डाउन साइड से. सपोज यहाँ पर ये बॉटम है, ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से मुझे बिल्डिंग टावर इसका मुझे ये पॉइंट को ऑब्जर्व करना है. ये मैंने ऑब्जर्व किया ग्राउंड लेवल से, इसका इस डायरेक्शन में एंगल को मेज़र किया, इसको मैंने बोला थीटा. इसी एंगल थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन. एलिवेशन का मतलब होता है चढ़ना. एलिवेशन का क्या मीनिंग है? चढ़ना. तो ऊपर की ओर हम कितना चढ़ गए. जब मैं किसी पॉइंट को देखता हूँ, सपोज इस डॉट को मुझे देखना है तो मेरी आई यहाँ तक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ है, लेकिन अगर मुझे इस पॉइंट को देखना है तो मुझे इस प्रकार अपनी नज़र को ऊपर उठाना पड़ेगा. तो आप एंगल ऑफ एलिवेशन समझ गए. इसका क्या नाम आया? एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन. अब एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन. सपोज आप इस पॉइंट पर हैं और ये बिल्डिंग के टॉप पॉइंट पर आप खड़े हुए हैं. यहाँ पर कोई पार्टिकल पड़ा हुआ है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, आपने इसको ऑब्जर्व किया, आपने इसको ऑब्जर्व किया. जब मैं यहाँ से मैं देखता हूँ कि हॉरिजॉन्टल लाइन मेरी आइज़ की यहाँ पर है और मुझे डाउन साइड कुछ देखना है, तो मैं अपनी नज़र को नीचे डाउन साइड ले जाता हूँ. तो इस एंगल को इस डायरेक्शन में मेजर करते हैं. सपोज इस एंगल को मैंने बोल दिया फाई. ठीक है. अब अगर मैं बोलता हूँ कि ये फाई एंगल क्या है, इसी फाई एंगल का नाम लेते हैं हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेसिएशन. एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक है. ये एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें एक बात और बता दूं, आप लोगों ने पैरेलल साइड सुनी है और ये इनके बीच में एक लाइन को मैंने ड्रॉ कर दिया. इस एंगल के बराबर ये एंगल होता है. आप लोगों को मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टीज़ याद होंगी, तो ये प्रॉपर्टीज से ये एंगल दोनों बराबर होते हैं. इसका मीनिंग ये हुआ कि ये एंगल इसके बराबर ही है. हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर ये काम आएगा. ठीक है क्लास. ओके. अब हम लोग लेते हैं न्यूमेरिकल्स. न्यूमेरिकल्स थोड़े लेंथी है, उसको मैं रीड करूँगा और आपको बता दूंगा, और इसका पिक्चर भी मैं आपको सेंड कर दूँगा, तो आप टेंशन नहीं लेना इसके लिए. आपको पिक्चर मिल चुकी है क्वेश्चंस की, इनके स्क्रीनशॉट ले लो. स्क्रीनशॉट लेने के बाद इन्हीं क्वेश्चंस को आप लोग करेंगे. तो आपने जो पिक्चर डाउनलोड की हुई है उसमें 7th A एक न्यूमेरिकल है, उसको मैं रीड करता हूँ. एट अ पॉइंट, मेरे पास ये बुक है. ठीक है. इसका हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है. एक ही एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज का मैं 7th A न्यूमेरिकल कर रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड के न्यूमेरिकल साथ में मिलके मिलते हैं. एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल. ग्राउंड लेवल के ऊपर एक पॉइंट है. देखो कैसे स्टेटमेंट को रीड करता हूँ. एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर. टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर. टॉप ऑफ द वर्टिकल टावर को ऑब्जर्व किया गया. ये ऑब्जर्व किया गया. फाउंड टू बी सच दैट इट्स टेंजेंट इज 5/12. ये लिखा 5/12. मतलब ये जो एंगल बन गया है उसको मैंने tan थीटा के साथ ऑब्जर्व किया और उसकी वैल्यू 5/12 है. इसका मीनिंग है कि अगर ये 5 मीटर होगा तो 12 मीटर होगा, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो 12 सेंटीमीटर है, 5 किलोमीटर है तो 12 किलोमीटर है. बस इसका मीनिंग ये होता है. इसको टेंजेंट की फॉर्म में ऐसे लिखा हुआ है. ठीक है. ऑन वॉकिंग 192 मीटर्स टुवर्ड्स द टावर. 192 मीटर मैं आगे बढ़ के गया. यहाँ से 192 मीटर आगे बढ़ के गया, इस पॉइंट पर पहुँच गया. The tangent of the angle is found to be 3/4. अब जो एंगल बन के आया है, इस एंगल को मैंने फाई कह दिया, तो tan फाई जो निकल के आया वो 3/4 है. 3/4 निकल के आया. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. अब टावर की हाइट आपको कैलकुलेट करनी है, बस इन दोनों की हेल्प लेनी है. तो लेट हाइट ऑफ द टावर इज x एंड बॉटम इस वाले पार्ट को आपने x रिप्रेजेंट किया. सबके नेम लिख दो, A B C D. तो आप लिख सकते हो यहाँ पर एक प्रॉपर वे
हम तो अभी न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, लेकिन आपको प्रॉपर वे में क्या लिखना पड़ेगा, लेट हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू एच मीटर, क्योंकि ये अगर 192 मीटर है तो अभी मीटर में ही नाप लेते हैं, तो एच मीटर आपके पास हाइट होगी। इस वाली लेंथ को आपने लेट कर लेना, बी सी इज एक्स मीटर, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इन ट्राइंगल। सबसे पहले आपको कौन सा ट्राइंगल लिखना पड़ेगा, सबसे पहले मैं ट्राइंगल बनाता हूँ बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी। तो बी सी डी में मैंने लिखा है tan phi हाइट ओवर बेस, इट मीन्स h ओवर x, और tan phi की वैल्यू कितनी लिखी है, 3/4 h ओवर x, h ओवर x लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, लाइट चली गई है, थोड़ा सा माइनस कर लेना प्लीज़। विजिबल तो है, ठीक है, मैं देख लेता हूँ। ओके, नाउ tan थीटा की पोजीशन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हाइट ओवर बेस। अच्छा, ये सब चीज़ें कैसे याद आ रही, कुछ बच्चे भूल गए होंगे, रिवाइज करा देता हूँ आप लोगों को भी। क्या है रिवीजन इसका, पंडित बद्री प्रकाश हर हर बोले, यही है कुछ, ये आप लोगों ने सुना होगा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, कुछ अलग अलग तरीके हैं, ये सब याद करने के तरीके, ठीक है। तो अब लेते हैं tan थीटा। अच्छा, ये क्या होता है, सोना चांदी तोल, तो T से आता है tan, तो tan के लिए आता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर ओवर टोटल बेस, क्योंकि थीटा ये वाला एंगल लिया है, तो हाइट ओवर बेस मीन्स 192 प्लस x, ये आ गया। और tan थीटा की वैल्यू आपको कितने गिवन है, 5/12, दिस इज h ओवर 192 प्लस x। आप चाहो तो यहाँ से x निकाल के यहाँ पर रख दो, पर मेरे पास h ओवर x का डायरेक्ट रेशियो गिवन है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको रिवर्स कर देता हूँ। दैट मीन्स 12/5 इज इक्वल टू 192 प्लस x ओवर h, इसको स्प्लिट करके लिख दो, तो x ओवर h की वैल्यू आ जाएगी x ओवर h। कितनी वैल्यू आ रही है बच्चे बताओ, x ओवर h की वैल्यू आ रही 4/3। इस वैल्यू को मैं यहाँ पर एंटर करने वाला हूँ। चलो ठीक है, अब इस वाली वैल्यू को मैं एंटर करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 12/5 इज इक्वल टू 192 ओवर h प्लस x ओवर h, दैट मीन्स 4/3। मुझे ये h चाहिए, तो मैं इसको वहीं पर होल्ड कर लेता हूँ। 12/5 माइनस 4/3 इज इक्वल टू 192 ओवर h। नाउ टेक एलसीएम, बर्थ 36, 5 को 20 और ये 15 हो जाएगा, 192 ओवर h। यहाँ से बच्चों आप h कैलकुलेट कर लेंगे, ये कितना मिलेगा, 16 ओवर 15 इज इक्वल टू 192 ओवर h। मैं देख लेता हूँ कितना विजिबल है। बिल्कुल लास्ट स्टेप पे हम लोग पहुँच चुके हैं। बस बेटे क्या करना है, 16 से इसको कटिंग कर दो, मैं कर ही देता हूँ। 16, 160, 32, मतलब 12 टाइम्स जाएगा ये, ठीक है। तो h की वैल्यू आ जाएगी 15, 3, 180, 180 आ जाएगी। h की वैल्यू आ जाएगी 180 मीटर। आप पूरे न्यूमेरिकल को जल्दी से कॉपी करें, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है ये। ओके, इतना टाइम बहुत है। अब हम लोग लेते हैं 7th का बी पार्ट। आपके पास क्वेश्चन हैं, आप रीड करो उनको अच्छे से, मैं आपकी बुक से रीड करता हूँ। इस साइड से खड़ा होकर आज पढ़ाऊँगा, क्योंकि एक ही लाइट जल रही है, एक लाइट बंद होगी, आंधी आ रही है बाहर। ओके, अ टावर स्टैंड्स बाय द साइड ऑफ अ रिवर। एक रिवर है, रिवर के साइड में एक टावर खड़ा हुआ है बच्चे, ठीक है। रिवर एट A tower stands by a side of a river at A, okay. On the other side of the river, of B, such that, B is a point on the bank. Bank means किनारा होता है, such that AB is the width of river. AB is the width of river. मैं बाद में लेट कर लूँगा। फिर इसके बाद में लिखा है C is a point on the bank of B such that ABC in a straight line.
ए बी सी इन अ स्ट्रेट लाइन। मैं फिर से स्टेटमेंट अपनी सारी रीड कर देता हूँ, पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक रिवर है, रिवर के एक साइड में टावर है, टावर का जो बॉटम पॉइंट है ए है, रिवर के जस्ट दूसरी साइड बैंक पर बिल्कुल बी पॉइंट है, और ए बी सी के स्ट्रेट में ही बी से थोड़ा दूर एक पॉइंट है सी। इतनी स्टेटमेंट अभी तक मैंने पढ़ी हुई है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है इफ बी सी इज 5 मीटर, बी सी की वैल्यू 5 मीटर गिवन है, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम बी एंड सी, बी और सी से टॉप ऑफ द टावर के एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है। ये कितने कितने एंगल है, 60 एंड 45। ऑब्वियस है छोटा एंगल होगा 45 डिग्री और ये 60 डिग्री होगा। ये बात याद रखना कि एंगल बड़ा कौन सा होगा। बेटे आप देखो कि बिल्डिंग के मैं जितना करीब जाऊंगा तो उतनी ज़्यादा मुझे गर्दन उठानी पड़ेगी, मतलब एंगल उतना ही बड़ा बनेगा, और जितनी दूर पहुंचूंगा उसके तो एंगल उतना कम हो जाएगा। तो अब बात को आप समझ गए होंगे। ए बी सी, इस पॉइंट को आप चाहो तो डी कह दो। अब क्या लिखा है, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, लेट विड्थ ए एंड हाइट ऑफ द टावर लेट एच। आपके पास पूरा क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आ चुका है। अब इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है, तो इन ट्राइंगल ए बी डी, इस ट्राइंगल में लेते हैं तो मुझे लेना पड़ेगा tan 60 की वैल्यू आ जाएगी हाइट ओवर बेस, और tan 60 होता है √3, दैट मीन्स h ओवर a। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन ट्राइंगल ACD, tan 45 means height over base, base means total base 5 plus a, this is total base। h over a की वैल्यू गिवन है, आप समझ गए मैं क्या करने वाला हूँ। tan 45 की वैल्यू बच्चों 1 होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपके पास, चलो मैं लिख देता हूँ ऐसे 5a h। यहाँ से आप h की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो मैं h की वैल्यू में यहाँ से कैलकुलेट कर देता हूँ, तो h की वैल्यू कितनी आएगी, a टाइम्स ऑफ √3। इसको मैं जाके यहाँ एंटर कर रहा हूँ, तो 5 इज इक्वल टू a, सॉरी h और h की वैल्यू है a √3 माइनस a। थोड़ा शॉर्टकट मार दिया, आप समझने की कोशिश करो। h की वैल्यू को उठा के मैंने यहाँ पुट कर दिया, a को मैंने यहाँ पर पहुँचा दिया। ये मैंने 5 कॉमन ले लिया, ये मुझे मिलेगा √3 माइनस 1, बाहर मिल गया a। अब न्यूमेरिकल को फर्दर यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। a की वैल्यू आपको चाहिए, तो 5 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1, √3 प्लस 1, इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का पैटर्न। फिर आपको क्या मिलेगा, 5 टाइम्स ऑफ √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई a प्लस बी, a माइनस बी फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 3 माइनस 1 गिव्स 2, 2.5 एंड मल्टीप्लाइड बाई √3 की वैल्यू क्या होती है 1.73, इसमें आप 1 ऐड कर दोगे तो आपको मिलेगा 2.732। इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे आपके पास a आ जाएगा, और a को आप एक इक्वेशन में एंटर कर देना। कहाँ पर एंटर करोगे, इक्वेशन 1 में एंटर कर दोगे तो h आ जाएगा। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप सॉल्व कर लेना इतना, ठीक है। ये आपका सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, प्लीज़ बेटे फोकस करो, क्योंकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सच में पढ़ रहे हैं, जो नहीं पढ़ रहे उनके लिए इतना भी इजी न्यूमेरिकल ले लो, कितना भी टफ ले लो, बेकार है। जो सीरियस बच्चे हैं वो अच्छी बात है, वो पढ़ रहे हैं। ओके, नाउ 7th C पार्ट मैं रीड करता हूँ स्टेटमेंट। डायग्राम वैसे बना हुआ है, मैं डायग्राम बना देता हूँ। लिखा है द शैडो ऑफ अ वर्टिकल टावर ए बी एक टावर है। मैं टावर को स्टार्ट कर लेता हूँ बिल्कुल एंड पॉइंट से। ए बी एक टावर है, फिर क्या लिखा है, अ वर्टिकल टावर ऑन ग्राउंड लेवल इज इंक्रीज, द शैडो ऑफ द वर्टिकल टावर ए बी ऑन द ग्राउंड लेवल इंक्रीज बाई 10 मीटर। पहले कुछ रही होगी यहाँ तक हाइट, इस पॉइंट सी बोला है, फिर हाइट इंक्रीज हो गई, शैडो की हाइट, शैडो की लेंथ इंक्रीज हो गई। इंक्रीज कब होगी, सन ने अपनी लोकेशन चेंज कर दी। पहले यहाँ पर था तो सन ये शैडो दे रहा था, ये शैडो दे रहा था, ठीक है। फिर सन थोड़ा डाउन साइड चला गया तो आपका एरो यहाँ पहुँच जाएगा, तो एंगल यहाँ होगा, ठीक है। कहाँ से कहाँ आएगा, 45 से 30, तो 45 कितना है ये, 30 कितना है ये, यहाँ से यहाँ पहुँचने हैं। अंदर गिवन फिगर। अब मुझे फाइंड क्या करना है, लिखा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू 1/10 ऑफ अ मीटर, मतलब 0.1 डिजिट तक करेक्ट निकालना है। तो
तो इस पॉइंट को मैंने क्या किया, ए लेट कर दिया। अभी आप देखना ए की वैल्यू निकल के आएगी। इन ट्राइंगल ए बी सी tan 45 is equal to height over base. tan 45 means 1, it means A is equal to h। ये तो पता ही था, जब भी आपको 45 डिग्री एंगल मिल जाए मतलब जो हाइट होगी वही बेस होगा, ये बात याद रखिए। अब हम लोग लिखने वाले हैं इन ट्राइंगल ए बी डी, तो आपके पास मिलेगा मुझे tan 30 हाइट ओवर बेस मीन्स 10 प्लस ए, बेस टोटल हो जाएगा 10 प्लस ए की वैल्यू h के बराबर है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 h। मुझे h ही फाइंड करना है तो a को रिप्लेस कर दिया s से, ना क्रॉस मल्टीप्लाई 10 प्लस h इज इक्वल टू h√3। तो 10 की जो वैल्यू आएगी h कॉमन √3 माइनस 1। यहाँ से आप देख रहे हो बच्चों h की जो वैल्यू निकल के आ रही है 10 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। रैशनलाइजेशन करोगे तो √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1, दैट मीन्स 10 टाइम्स ऑफ √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। कटिंग करोगे तो 5 आ जाएगी। √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.7321, उसमें आप 1 ऐड करेंगे तो 2.732 मल्टीप्लाइड बाय 5 कर देंगे, जो वैल्यू आ जाएगी पॉइंट के 1 डिजिट तक एक्यूरेट दे देना, फाइनल आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक है, काफ़ी विजिबल अच्छा है। अभी तक तो मुझे लग रहा था कि गड़बड़ ना हो जाए। ओके, चलो हम लोग बढ़ते हैं 8th में, 8th ए पार्ट। ओके, द एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 बोट्स on a river from the top of a pole 30 meter high on the bank of the river 60 degree 75 degree if the boats are in line with the pole, pole की ही लाइन में है। ये आपका डायग्राम रेडी है। एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही थी, तो एक एंगल ये और एक एंगल ये। आप छोटा और बड़ा देख लेते हैं कैसे, 60 और 75। दिस इज 60 एंड दिस इज 75। तो 75 ये है, तो यहाँ पर 75 लिख दो और इसको लिखो 60। ये पॉइंट ए, ये बी, सी डी को आप क्या बना दो। अब मुझे क्या फाइंड करना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बोर्ड्स टू द नियरेस्ट मीटर। इसको मुझे फाइंड करना है। सपोज मैंने इसको x रिप्रेजेंट किया, अगर आप इसको x बोलोगे तो इसको y कह दो, बस कैलकुलेशन ही तो करनी। और 30 मीटर हाई पोल है। ये आपके पास डायग्राम रेडी है। अब बच्चे कहेंगे सर 75 डिग्री आ गए, इसकी वैल्यू तो हमें पता नहीं होती है, तो हमें तो सबसे पहले 1075 लगाना ही पड़ेगा। तो 1075 की वैल्यू को सर्च करते हैं। तो 1075 की वैल्यू को निकालेंगे कैसे, पहले तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। अच्छा, आपको फॉर्मूला भी नहीं पता होगा। हाँ, 1075 की वैल्यू तो बच्चों आपको याद होनी चाहिए। डायरेक्ट इसका मीनिंग हुआ क्योंकि इसका फॉर्मूला तो आपके सिलेबस में है नहीं, पर फिर भी मैं बता देता हूँ 1075 की वैल्यू को निकाला कैसे जाता है। 1075 को लिखते हैं 45 प्लस 30 और 10a प्लस बी का फॉर्मूला होता है, तो 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b। 1045 की वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू होती है √3। 1 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई √3 आ जाएगा। ये सीधा सीधा आपको √3 एलसीएम लेंगे तो √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1। तो 1075 की जो वैल्यू होती है वो √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1 होती है। अगर आप ये याद करना आपको टफ लग रहा है तो आप इसका रेशनलाइजेशन कर सकते हो। तो √3 प्लस 1 ओवर √3 प्लस 1, दैट मीन्स इसका होल स्क्वायर हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab और डिवाइडेड बाई a माइनस बी, a प्लस बी, दैट मीन्स 3 माइनस 1 2। 4 डिवाइडेड बाई 2 2 2√3। तो अब आप याद रख लो कि 1075 की वैल्यू होती है 2 प्लस √3। आप इसको नोट कर लो किसी भी पॉइंट पर, इसको नोट कर लो। ये मैंने देखो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस बता दिया है और ये प्रोसेस कैसे निकल गया थोड़ी बड़ी क्लास का है, लेकिन बता दिया। कुछ बच्चे समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझ गए पर आप वैल्यू याद रख लो। क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट अगर वैल्यू लिख देता तो आप कहते बच्चे कि सर ये वैल्यू कहाँ से लाए, आपने तो बुक से देख लिया होगा। प्लीज़ आप समझो ये कैसे वैल्यू निकल के आई।
और नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको डायरेक्ट लर्न कर लो। 1075 की वैल्यू कितनी है 2 + √3। जल्दी से कॉपी करो इसको। ओके, अब मैं 1075 की डायरेक्ट वैल्यू लिख दूंगा यहाँ से, कितनी है 2 + √3। अब मैं लगाता हूँ इन ट्राइंगल ACD 1075 इज इक्वल टू हाइट ओवर बेस मीन्स y। 1075 की वैल्यू आपने निकाल के रखी है, ये 30 / y, ये आपने लिख दिया। y को हम लोग सॉल्व कर लेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। इसको हटा दें। अब मैं लिखने वाला हूँ इन ट्राइंगल BCD, तो कोई बात नहीं BCD। तो मैंने लिखा है 1060 होता है हाइट ओवर बेस, 30 ओवर बेस मीन्स x + y। अब आपको यहाँ पर x लिखना पड़ेगा तभी तो निकल के आएगा। और 1060 की वैल्यू होती है √3 और आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x + y की, उसकी वैल्यू है 30। यहाँ तक आपको कंप्लीट हो चुका है। मुझे टारगेट है x का प्लस y। अब y की वैल्यू कितनी नज़र आ रही है मेरे पास 30 / 2 + √3 और इसमें मल्टीप्लाई बाहर कितना हो रहा है √3 का। तो मैं चाहूँ 30 / √3 लिख सकता हूँ। इस वाले √3 को मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब छोटी सी कैलकुलेशन, मैं √3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मुझे x मिलेगा, √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 30 √3 / 3 मिलेगा, माइनस का 30 / 2 + √3 मिलेगा। 3 से इसको कटिंग करेंगे तो 10 √3 माइनस, मैं इसका रेशनलाइजेशन कर देता हूँ, तो 2 - √3 डिवाइडेड 2 - √3, ये मुझे मिलेगा 30 ब्रैकेट 2 - √3 डिवाइडेड 4 - 3। ये तो आपको 1 मिल जाएगा डायरेक्ट, और यहाँ से मुझे मिलेगा 10 √3 माइनस, मैं देख लेता हूँ, बिल्कुल लास्ट स्टेप चल रहा है, विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो चुकी है। मैं यहाँ पर कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। तो x की वैल्यू आ रही है 10 √3 माइनस, यहाँ से मुझे मिलेगा 1, काम खत्म होगा, 30 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 60 हो जाएगा, 30 मल्टीप्लाई माइनस के साथ माइनस प्लस 30 √3, तो फाइनली मिलेगा 40 √3 माइनस 60। √3 की वैल्यू लगा देंगे और फाइनली आंसर निकालेंगे। ये सब काम आपका है। और आपका टारगेट क्या था x निकालना, 2 बोर्ड्स के बीच की डिस्टेंस निकाल रहे थे हम लोग, ठीक है क्लास। ओके क्लास, लेक्चर आपका कैसा लगा आप लोग मुझे जल्दी से बताएं, कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से टाइप करें। हम लोगों ने 2-4 न्यूमेरिकल कर लिए हैं, और ये भी बताएं कि न्यूमेरिकल समझ में आएगी नहीं समझ में। अगर नहीं समझ में आएंगे तो बता देना, तो मैं 1-2 बार रिवाइज करवा दूंगा और बेसिक न्यूमेरिकल पिक कर लेंगे, फिर स्टार्ट कर लेंगे। पर यहाँ से आपको बोर्ड में एक न्यूमेरिकल मिलेगा 100%, ये बात याद रखो। इनकी प्रैक्टिस करो बहुत अच्छे से। ओके क्लास, बाय बाय एंड टेक केयर।